अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद उर्दू IT ट्यूटर। आज हम दोबारा से डिस्कस करेंगे लूप्स के बारे में। हमने पहले इससे पहले डिस्कस किया फॉर लूप। अब हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। बेसिकली इनका भी काम सेम उसी तरीके से होता है जिस तरीके से फॉर लूप का काम होता है कि किसी भी चीज़ को हमने स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ टाइम एग्जीक्यूट कराना हो तो हम करा सकते हैं। तो चले हम वाइल लूप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल इंट के नाम से डिक्लेयर वेरिएबल इंट आई इक्वल टू 0 हम डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर वाइल का कीवर्ड आएगा। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमारी जैसे फॉर लूप के अंदर सेकेंड स्टेटमेंट कंडीशन थी, यहाँ पर हमारी ये कंडीशन आ जाएगी आई इज़ स्मॉलर दैन 5। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस आएंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने यहाँ पर जो चीज़ एग्जीक्यूट करानी है वो लिखते हैं। यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन दोबारा से हेलो के साथ कॉन्कैटिनेट करा देते हैं आई डॉट टू स्ट्रिंग को, और आखिर में हम इंक्रीमेंट करते हैं आई को। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये हमने स्टार्टिंग वेरिएबल स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट होना है लूप को वो डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा 0-5 से स्मॉलर है तो कंडीशन ट्रू है तो वो लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा। वो इसको एग्जीक्यूट करेगा और हमारे आई के वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा। तो आप उसके बाद दोबारा से ये कंडीशन को चेक करेगा। अब 1 क्योंकि लेस है 5 से तो दोबारा से लूप की बॉडी के अंदर आएगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा से इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। ये इस तरीके से चलता रहेगा जब तक कि आई 5 से छोटा है। तो लूप की बॉडी से बाहर हम लगा देते हैं कंसोल डॉट रीड की। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये आप देख सकते हैं हेलो 0, हेलो 1 और हेलो 4 तक उसने डिस्प्ले कर दिया। इसको क्लोज करें। अब हमने लूप को इनफाइनाइट टाइम्स रन करना है तो इधर कंडीशन की जगह आप यहाँ पर ट्रू लिख दें। तो कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये आप देख सकते हैं इनफाइनाइट टाइम ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये बेसिकली इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हमने रेंजेस के बारे में पढ़ा था कि इंटीजर की रेंज जब एक्सीड होगी तो हमारे पास एरर आ जाएगा, मींस के ओवरफ्लो कर जाएगा। जहाँ तक इसकी रेंज होगी वहाँ तक ये लूप रन होता रहेगा, जिसे हम नॉर्मल तौर पर इनफाइनाइट टाइम्स यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये हमारा वाइल लूप था। वाइल लूप की जगह आप इसको आप रिमूव करें और यहाँ पर हम अब डू वाइल लूप चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप डू का कीवर्ड लिखें, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दोबारा से हमने जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है वो आएगी। इसके अंदर दोबारा से आप हेलो और इसके साथ कंकैटिनेट करा दे आई, और यहाँ पर आखिर में आप आई को इंक्रीमेंट कराए बाय 1 और एड लूप की बॉडी से बाहर एट द एंड यहाँ पर वाइल आएगा और ये इसके अंदर कंडीशन आएगी आई इज़ स्मॉलर दैन 5 और इसके आखिर में सेमीकोलन आ जाएगा। तो बेसिकली ये इसको आपको रन करके दिखाते हैं।
यहाँ पर कंसोल डॉट वेट की इसको रन करके दिखाते हैं तो उसने हेलो 4 तक हमें डिस्प्ले कर दिया। अब बेसिकली इस वाइल लूप और डू वाइल लूप में फ़र्क क्या है। वाइल लूप के अंदर कंडीशन पहले चेक हो रही थी, उसके बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही थी। इधर क्या है कि हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद ही हमने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा दिया, उसके बाद इंक्रीमेंट किया और सबसे एंड में जाके हमारी कंडीशन चेक हुई। तो डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन हमारी आखिर में चेक होती है। तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि डू वाइल लूप के अंदर अगर फर्स्ट टाइम मींस के अगर हम अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट तब भी करा सकते हैं, एक दफ़ा मज़ीद एग्जीक्यूट करा सकते हैं अगर हमारी कंडीशन शुरू में फॉल्स हो जाए। तो आपको करके दिखाते हैं इसको। यहाँ पर आप 5 की जगह यहाँ पर 0 डाल दे, वो 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जब इंक्रीमेंट होगा तो आई हमारे पास 1 हो चुका होगा और 1 0 से लेस नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद ये फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका आपको रन करके दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं हेलो 0 यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद यहाँ पर ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए खुदा हाफिज़।